Welcome back. A loaded barge hit a huge rock along the Terracoll River while moving towards Aronda Jetty. Fortunately, it escaped the pole which is laid for the Keri Terracoll Bridge. Some of the residents claim that the barge operators indulge in gelatine blasts to clear off the rocks in the navigation channel. Residents have now threatened of a protest if the movement of barges doesn't stop within 2 days. Meanwhile, MLA Vijay Sardesai has condemned the stand of Goa government on Aronda Jetty. Residents of Keri complained that one barge moving towards Aronda Jetty hit the rocks along the riverside. Fortunately, the pole of new Keri Terracoll Bridge was just few meters away. Locals, fishermen and even Keri Panchayat is opposing movement of barges in the river. They have set an ultimatum of 2 days to the state authority to act or have threatened to march to CM's residence. आज सकाळी सुमार 5:30 लँडमाइन घालून जेलिदीन घालून ब्लास्ट जाल्लो दोन ब्लास्ट जाल्ले आहे. ही खोडपां तर फोडली आणि बार्जी येवपाचे तर रस्ते तयार झाले जाल्यार हो केरी गांव बुडटलो. हेजेर गव्हर्नमेंटान ताबडतोब 2 दिसां भितर कारवाई करची ना जाल्यार आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तशें मुख्यमंत्र्याच्या निवासार मोर्चा घेवन वयतले. तेंच्यांनी येवन हेचेर कारवाई करपाची आमचो ह्या जेटीक पूर्ण विरोध आहा. आमी फोन घेवन गेल्ले थंयसर आमकां पुलीस ते महाराष्ट्राचे पुलीस येयले तेंच्यांनी आमकां काटा वड म्हटली वर घ्या म्हटली बार्जी येता सायड दिया म्हणून सांगले. गावी समाज आसा पळय खारवी समाज तो अख्खो सोंपलेलो आसा. जेन्ना बाजी हे स्टार्ट जाले पळय तेन्ना अख्खो आमचो धंदो सोंपलो. Meanwhile, Fatorda MLA Vijay Sardesai has condemned the stand of government on Aronda Jetty. He says stand indicates misplaced priorities and personal interest of few. हांव मागता की सरकारान जे लोक ओपोज करतात लोकल विलेज पंचायत ओपोज करता हे ओपोजिशन आयकून घेवचें. दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज and some pecuniary or selfish interest, which is condemnable. Vilas Arulkar and Savio Dice for Prudent. Goa collected 1 silver medal and 2 bronze medals in Taekwondo on the 11th day of the 35th National Games in Kerala on Wednesday. P. Shravana Kumar went down in a close contest to Haryana's Saurav in the finals of the 58 kg category. Elsewhere, Goa boxers Santosh Harijan and Sunita Yadav failed to add to the medals tally as they lost their respective bouts. Goa's tally is now up to 7, which include 2 silver and 5 bronze medals. मीना कुमार ने स्वे बैक करके अपने बचा राइट और लेफ्ट हुक का काउंटर किया. लेफ्ट राइट स्ट्रेट पंचों का बहुत अच्छा आगे बढ़ते हुए एम मीना कुमारी लगातार आगे बढ़ रही हैं. 1-2-1 का इस्तेमाल और ये साइड स्टेप निकल बहुत अच्छा बताया. काउंटर किया उन्होंने सुनीता यादव पर. के बाद काफी अनुभव वाली हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों का ही काफी अनुभव है. संजीव बिल्कुल कि वह अपने आप को रक्षा की ज्यादा कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर पहले चक्र में 2-6 का स्कोर रहा था. बाहर से वह शोर मचाकर हुटिंग कर बता रहे हैं अपने मुक्केबाज को. अपने मुक्केबाज को बताते हुए यदि कोई मुक्केबाज डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसका डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता. यहाँ काउंटर किया मीना कुमारी ने. दोनों मुक्केबाज पुनः क्लिंचिंग की स्थिति में दोनों को बुलाकर राजेंद्र शर्मा ने छुड़ाया. रेफरी जो है चेंज किए और ये चौथा और अंतिम चक्र समाप्त. देखते हैं मीना कुमारी अपनी बढ़त को कितनी बढ़ा पाई हैं, अंकों की बढ़त को कितनी बढ़ा पाई हैं और सुनीता यादव कितना. ये देखिए बहुत ही अच्छा राइट अपरकट लेफ्ट स्ट्रेट का काउंटर अटैक मीना कुमारी द्वारा किया. अलग मुकाबला बहुत ही सुंदर. और ये मीना कुमारी केरला की मुक्केबाज अंकों के आधार पर विजयी हुई. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Take care and goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.